factor affecting on what? On rate of enzyme action. ये हो गया जी एंजाइम एक्शन। अच्छा, सबसे पहला फैक्टर कौन सा इफेक्ट करता है एंजाइम की रेट ऑफ एक्शन को? हाँ जी, लेट सपोज आप पहले टेम्परेचर की बात कर लें अगर। ओके, तो ये हमारे पास है जी टेम्परेचर। ओके, अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्ट रिलेट करता है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका पैटर्न ये होता है कि आप जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है बाय ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड रेज इन टेम्परेचर। ठीक है, आप जो है वो ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज करें, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इसी तरह फिर हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास आप जो है वो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन जाके मैक्सिमाइज हो जाता है, और उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है, मुख्तलिफ एंजाइम्स मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के लिए मुख्तलिफ होता है। एक पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए तो एक ही होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के लिए कितना है जी? 37 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बुक्स 37 भी कह देती हैं, तो ये 37 टू 38 के करीब होता है। इसी तरह वो बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रहते हैं उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना जी। बैक्टीरिया ऑफ ऑफ हॉट स्प्रिंग्स, और कितना होगा जी? 70 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे थर्मस इक्वेटिकस बैक्टीरिया है, एक हॉट स्प्रिंग का बैक्टीरिया है जिसके एक एंजाइम को आप बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज करते हैं। क्या नाम है उसका? टैक पॉलीमरेज, है ना जी। तो वो बेसिकली उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ही कर रहे होते हैं हम। खैर, अब आप जब जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी, यहाँ पे बड़ा एक कीन सा पॉइंट है, आप तवज्जो से सुनिएगा। जब आप टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर से एलिवेट करते हैं तो स्लाइट एलिवेशन जो है, स्लाइट इंक्रीज क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? स्लाइट आपने ऑप्टिमम से ऊपर किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? आप एक्सट्रीम इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? बताएं क्या हो? डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम हो जाएगी। डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है जी। डीनेचरेशन इररिवर्सिबल डिस्ट्रॉय को कहते हैं हम। ठीक है जी, डीनेचरेशन जो उसके बाद जो है वो नहीं जो है वो हो रहा होता, क्या नहीं हो रहा होता? रिकवर नहीं हो रहा होता ना, उसे डीनेचरेशन कह देते हैं हम। पॉइंट समझ आ गया जी? ओके, तो अब जो हमारे पास ये टेम्परेचर है जिसपे जाके एंजाइम डीनेचर हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? मैक्सिमम टेम्परेचर। ऑन मैक्सिमम टेम्परेचर। इसी तरह फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एक टर्म और देखते हैं टेम्परेचर के रिलेटेड ही। वो क्या है जी? देखिए, हमारे पास जो टेम्परेचर है इसको डिक्रीज करने से कभी भी एंजाइम डीनेचर नहीं होता। ठीक है, बल्कि इनएक्टिवेट हो जाता है। टेम्परेचर के डिक्रीज करने से क्या होगा? इनएक्टिवेशन होगी। बताएं क्या होगा जी? इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन ऐसी स्टेट को कहते हैं जिसके बाद वो एंजाइम वापस से दोबारा रीएक्टिवेट भी कर सकता है।
उसे हम इनएक्टिवेटेड स्टेट कह देते हैं। क्लियर हो गया? ओके। तो आप में से हबीबा कोई है? हबीबा है कोई आप में से? नहीं है? ओके। तो इनएक्टिवेटेड जो है वो, हाँ, तो एंजाइम जो है वो अपना टेम्परेरीली स्विच ऑफ हो जाता है, इसे हम इनएक्टिवेशन कहते हैं। तो आगे देखते हैं अभी। देखिए, जब आप एक इनएक्टिवेटेड एंजाइम जो है उसको, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो एक एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसपे एक इनएक्टिव एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और हम उस टेम्परेचर को मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच एन इनएक्टिव एंजाइम बिकम एक्टिव। क्या हो जाएगा? इनएक्टिव एंजाइम क्या हो जाएगा? बताएं जी। वेरी गुड, एक्टिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो एक्टिवेट कर जाएगा। ओके, अगली बात, इसे हमने क्या कहा? मिनिमम मिनिमम टेम्परेचर। हाँ जी, अब्दुल रहीम क्या कहा? मिनिमम टेम्परेचर। ओके, तो ये कौन सा टेम्परेचर है? इनएक्टिव इनएक्टिवेटेड एंजाइम क्या हो जाएगा? एक्टिवेट कर जाएगा जी। ओके। इसी तरह फिर हम कहते हैं कि कौन से जो जो कौन से बॉन्ड्स हैं, एक एमसीक्यूज आता है जी कि कौन से बॉन्ड है जो टेम्परेचर सेंसिटिव बॉन्ड है। तो बताएं कौन से बॉन्ड होंगे? टेम्परेचर सेंसिटिव बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स है जी। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं, ये बॉन्ड टेम्परेचर सेंसिटिव है। ठीक है जी, ये किस तरह के हैं? टेम्परेचर सेंसिटिव। ये था हमारे पास टेम्परेचर। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं जी। कोई नहीं, पीएच पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास जो है वो दूसरा पॉइंट क्या है जी? पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना जी। ओके, आपको पता है ऐसा जिस तरह टेम्परेचर बिहेवियर शो कर रहा होता है, ऐसा बिहेवियर जो है वो पीएच शो नहीं करती है। पूरी बॉडी में जो है वो तमाम एंजाइम्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो एक ही होता है, विद अ सिंगल और अ फ्यू एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन है, जैसे ह्यूमन बॉडी की बात कर लें तो टेस्टिस में काम करने वाले स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो हार्मोन एंजाइम्स हैं, उनका टेम्परेचर जो है वो स्लाइटली डिक्लाइन पे होता है 37 से, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो उसका ऑप्टिमम पीएच जो है, ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 होता है, 35 टू 36 के दरम्यान में ना। तो अदरवाइज पूरी बॉडी के एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर एक ही होता है। लेकिन पीएच के सीन में ऐसा नहीं है। हर एंजाइम की अपनी एक ऑप्टिमम पीएच है। ठीक है जी, वो पीएच जिसपे जो है वो एंजाइम बेस्ट वर्क कर रहा होता है, वो उसकी ऑप्टिमम पीएच कहलाती है, और वो हर एंजाइम की डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच। अच्छा खैर, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है उनकी जो ऑप्टिमम पीएच है वो कितनी है? मोस्ट ऑफ एंजाइम्स हैज 6 to 8 पीएच। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स। इसी तरह फिर हम कहते हैं कि जो हमारे पास कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक पीएच में काम करता है। ठीक है, एसिडिक पीएच जो है, एसिडिक पीएच में काम करने वाले कौन से एंजाइम है? जैसे पेप्सिन है। पेप्सिन कितने पे काम करता है? 2 to 3 पीएच पे। कुछ एंजाइम बेसिक पीएच पे काम करते हैं, हाँ, बेसिक पीएच के ऊपर। और ये जो बेसिक पीएच पे काम करते हैं, इसकी एग्जांपल ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कितने पे काम करता है बताइएगा? 8 पीएच पे काम करता है ट्रिप्सिन। अब्दुल रहीम कितने पीएच पे काम करता है? 8 पीएच। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। कुछ
ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही पीएच पे काम करते हैं, है ना जी। बोथ एसिडिक प्लस बेसिक पीएच, नहीं जी। ये एंजाइम, इसकी एग्जांपल कौन सी है जी? ये पेप्पियन जो है, पेप्पियन एंजाइम है। तो ये एक एसिडिक और बेसिक दोनों पे काम कर रहा होता है। ये एक फ्रूट के अंदर पाया जाता है जिसे पपाया कहते हैं, उर्दू में पपीता कहते हैं। हाँ, ये उसके अंदर पाया जा रहा होता है। और ये एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेशन करता है। ठीक है जी, इसका क्या काम ठहरा? प्रोटीन डाइजेशन करना। ठीक है, अब जो हमारे पास पीएच है, इसकी चेंज को देखते हैं। क्या देखते हैं? चेंज और उसका इफेक्ट। चेंज दो तरह का होता है, एक जिसे आप क्या कहते हैं? स्लाइट चेंज। क्या कहते हैं? स्लाइट। और दूसरा जिसे आप क्या कहते हैं? एक्सट्रीम चेंज, है ना जी। स्लाइट चेंज जब होगा तो क्या होगा? स्लाइट पीएच चेंज से होता यह है कि अल्टर हो जाती है आयोनाइजेशन ऑफ व्हाट? ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन एक्टिव साइट अल्टर। ठीक है, आयोनाइजेशन फ्लक्चुएट कर जाती है, जिससे होगा क्या? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ये डाउन एरो क्या इंडिकेट करता है? कि स्लो डाउन हो जाएगा। एक्सट्रीम पीएच चेंज से क्या होगा? हाँ जी, डीनेचरेशन हो जाएगी। डी नेचरेशन क्या होगी जी? डीनेचरेशन। हाँ, और इसी तरह से हमारे पास जो है वो ये जो डीनेचरेशन हो रही है, एमसीक्यूज आता है कि एक्सट्रीम पीएच चेंज करने से जब डीनेचरेशन होती है तो कौन से बॉन्ड ब्रेक करते हैं? बताएं कौन से करते हैं? आयोनिक बॉन्ड ब्रेक करते हैं। कौन से बॉन्ड ब्रेक करते हैं? आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड, बॉन्ड ब्रेक। ये जी पॉइंट समझ आया जी। इसी तरह मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं जिनकी पीएच जरा मुख्तलिफ होती है। जैसे आप स्लाइवरी अमाइलेज की बात करते हैं तो कितनी होगी? 6.8, है ना जी। इसी तरह मुख्तलिफ एंजाइम्स की पीएच मुख्तलिफ होती है, ऑप्टिमम पीएच। खैर, उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं और अगला टॉपिक, अगला फैक्टर पढ़ते हैं, और वो है जी एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है जी, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन को देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी? एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन पे अगर आप बात करें तो क्या होगा कि अब हम बात ये कर रहे हैं एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। अब बताए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्वाइट अंडरस्टूड सी बात है, जितना ज्यादा एंजाइम होंगे उतने ज्यादा एंजाइम एक्टिविटी भी हो जाएगी, है ना जी। रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। लेकिन ऐसा होता है अप टू अ लिमिट। अप टू व्हाट? अप टू लिमिट। अप टू व्हाट? लिमिट। एक लिमिट तक। अब उस लिमिट को डिस्कस करना है हमने। डन हो गया जी। मिसाल के तौर पे समझिएगा, आपके पास जो है वो सबस्ट्रेट है कितने? 10। मैं कह रहा हूँ कितने सबस्ट्रेट है? 10। फोकस के साथ इसको समझना है। सबस्ट्रेट कितने हैं? 10। आप यहाँ पर नंबर ऑफ एंजाइम लें जरा। क्या लें? नंबर ऑफ एंजाइम्स। अब इसको ले रहे हैं, एक एंजाइम था। एक्टिव साइट, एक्टिव साइट कितनी होंगी? एक एंजाइम के पास एक ही होती है। एक सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। आप 5 ले लें एंजाइम्स। अब एक्टिव साइट कितनी है? 5। सबस्ट्रेट कितने लगेंगे? 5। प्रोडक्ट कितना बनेगा? पहले से ज्यादा प्रोडक्ट बना सेम टाइम के अंदर, तो इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? डायरेक्ट इंक्रीज हो गया। आप ले लें 10। एक्टिव साइट्स कितनी हो गई? 10। सबस्ट्रेट कितने? 10। सारे के सारे लगेंगे, प्रोडक्ट कितना बनेगा? 10। इट मींस पहले से जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो गया। अब ये लिमिट आ गई है, ठीक है, यहाँ पर। अब आपने लिया 11वां एंजाइम, लेकिन एक्टिव साइट्स तो 11 है, लेकिन सबस्ट्रेट कितने हैं? 10। 10 ही बाइंड कर सकते हैं। 11वीं एक्टिव साइट खाली रहेगी, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सबस्ट्रेट लिमिटेड हो चुके हैं।
हाँ, आप चाहे 10,000 एंजाइम ले लें, जुड़ना सिर्फ 10 ही सबस्ट्रेट में है, क्योंकि सबस्ट्रेट तो है ही 10, तो बाकी सारी एक्टिव साइट्स फ्री रहेंगी, एंजाइम एक्टिविटी उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। इसी को एक ग्राफ की फॉर्म में जब एक्सप्रेस करते हैं तो हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे जी? एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन। आप जैसे जैसे जो है वो एंजाइम बढ़ाएंगे, ये देखें एंजाइम बढ़ा रहे हैं आप, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक स्पेशल टाइम तक। टाइम क्या है? जब तक नंबर ऑफ सबस्ट्रेट। वेरी गुड। और जैसे ही सबस्ट्रेट सारे के सारे जो है वो यूज हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो फिर रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो है वो सिर्फ एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की जहमत कर रहे हैं आप, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर लॉक हो चुका है। ऐसा है कि नहीं? हाँ, अगर जो है वो आपके पास सबस्ट्रेट अनलिमिटेड होते तब फिर क्या होता? फिर ये लाइन स्ट्रेट चल इंक्रीज होती। हाँ, ये लाइन जो है स्ट्रेट किसके लिए? अनलिमिटेड सबस्ट्रेट के लिए। ये किसके लिए? लिमिटेड सबस्ट्रेट्स के लिए। पॉइंट समझ आ गया ये वाला? ओके। अब पढ़ेंगे जी किसको? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को। अब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है, अब इसको जरा देखिएगा। सेम लाइक दैट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। डेफिनेटली आप सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे, ज्यादा सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा? ज्यादा बनेगा, डेफिनेटली ज्यादा बनेगा। उधर समझ आएगी? कोई नहीं आया? लेकिन अप टू लिमिट। अप टू व्हाट? अप टू लिमिट। अच्छा, नोटिस करने वाली बात ये, इस लिमिट को डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जो एंजाइम लिए, नंबर ऑफ व्हाट एंजाइम, अब्दुर्रहीम कितने लेंगे? लेट्स सपोज 10 ले लेते हैं जी। अब्दुर्रहीम ने कहा 10 एंजाइम लिए हमने। हाँ, कितने एंजाइम लिए? 10। यहाँ पर जो है ये नंबर ऑफ एंजाइम है, यहाँ पर लेते हैं नंबर ऑफ व्हाट? सबस्ट्रेट। एक सबस्ट्रेट था पहले आपके पास। एक्टिव साइट्स कितनी है? 10 है। और एक सबस्ट्रेट जाके बाइंड हो जाएगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। आप बढ़ाएं थोड़े से सबस्ट्रेट, 5। अवेलेबल एक्टिव साइट्स कितनी है? 10, क्योंकि एंजाइम 10 है। बिल्कुल। 5 सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड होंगे, प्रोडक्ट कितना बनेगा? वेरी गुड। आप और बढ़ाएं सबस्ट्रेट को, 10 की 10 एक्टिव साइट्स ऑक्युपाइड हो जाएंगी, 10 प्रोडक्ट बनेगा, पहले से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अब आ गई लिमिट। 11वां लिया आपने सबस्ट्रेट। जब आप 11वां सबस्ट्रेट लेंगे तो 10 तो जाके एंजाइम के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि 10 एंजाइम है। 11वां सबस्ट्रेट कहाँ जाएगा? है ना जी? वो तो किसी के साथ जुड़ेगा नहीं, प्रोडक्ट फिर 10। आप 15 लेंगे सबस्ट्रेट, जुड़ेंगे फिर 10, 5 बच जाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम और कांस्टेंट हो चुका है। पॉइंट समझ आ गया जी? ओके। इसी को हम ग्राफिकल जब एक्सप्रेशन में लेके आते हैं तो एक्स एक्सेस पे क्या लेंगे? एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन